नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का आप ही के चैनल प्राचीन उपाय में स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दुख दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है तो शुरू कर दें ये काम। दोस्तों, हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण प्रेम, सकारात्मक ऊर्जा और एक दूसरे के सहयोग से भरा हो। इसके अलावा एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए धन का होना बेहद जरूरी माना जाता है। धन न केवल हमें अच्छी जिंदगी देता है बल्कि समाज में हमारे मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम भी करता है। हर कोई अपने परिवार में शांति बनाए रखने और धन प्राप्ति के लिए मेहनत के साथ ही कुछ उपाय भी करता है ताकि उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और धन की कभी भी कमी ना हो। मान्यता है कि यदि सच्चे मन और विश्वास के साथ कुछ उपाय किए जाएं तो समस्याएं आसानी से खत्म हो जाती हैं। इन उपाय के जरिए जीवन में आ रही परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए मैं बताती हूँ कुछ उपायों के बारे में। पहला है, एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती जाएगी। यदि जीवन समस्याओं व दुखों से भरा हो तो 100 ग्राम साबुत चावल किसी तालाब में डाल दें। यदि घर में माँ को लगातार कोई कष्ट सता रहा हो तो 121 पेड़े लेकर बच्चों को बांट दें, कष्ट दूर हो जाएगा। यदि जमीन जायदाद लाख कोशिशों के बावजूद अधिक दामों में न बिक पा रही हो तो कभी कभी चाय की पत्ती जमींदार को दें। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदैव अपने पास रखें और चांदी के गिलास में ही पानी पिए। हमेशा सफेद टोपी पहने। संपत्ति अधिक दामों में बिक जाएगी। जन्म कुंडली में यदि 11वें घर में शनि हो तो मुख्य द्वार की चौखट बनाने से पहले उसके नीचे चंदन दबा दे। सुख समृद्धि से घर सुशोभित रहेगा। भवन निर्माण से पहले भूखंड पर 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। इससे घर में धन, ऐश्वर्य और सुखों का वास होता है। बच्चे भी संस्कारी व आज्ञाकारी होते हैं। राहु ग्रह की अशुभता दूर करनी हो तो भगवती काली की उपासना करें। राहु अशुभ हो तो अचानक शारीरिक कष्ट होता है। चांदी की चेन गले में पहने, राहत मिलेगी। कुत्तों को रोटी अवश्य खिलाएं। गरीबों को सूजी का हलवा अपने हाथ से बांटे, कष्ट दूर होगा। यदि व्यवसाय या रोजगार में विघ्न बहुत आ रहे हों तो 10 दृष्टिहीनों को भोजन कराएं और गुलाब जामुन खिलाएं। अपने माता पिता की सेवा करें, विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। दूसरा है, आर्थिक संकट से छुटकारा पाने और धन लाभ के लिए होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर जाएं और फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुआरे तथा कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दीपक के साथ धूप एवं अगरबत्ती अर्पित करें और दूध से चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद सफेद मिठाई और केसर वाली साबूदाने की खीर अर्पित करें। साथ ही चंद्रमा से समृद्धि प्रदान करने का निवेदन करें। इसके बाद लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ दें। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर बढ़ रही है। कष्ट निवारण के लिए कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं। साथ ही प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक डर दूर होता है। ऐसे में इन उपाय को करने से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। रुके कार्यों को पूरा करने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का ऐसा चित्र या दुकान पर लगाएं जिससे उनकी सूंड दाई और मुड़ी हो। साथ ही इस चित्र की आराधना करें। इसके आगे लौंग तथा सुपारी रखें। जब भी वह कहीं काम पर जाना हो तो एक लौंग तथा सुपारी को साथ लेकर जाएं। इससे भी काम सिद्ध होगा। तीसरा है, सोमवार का उपाय। ये दिन देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को प्रसन्न करना मुश्किल है लेकिन उनकी कृपा पाने वाले व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाता है। सोमवार के दिन शिव को जल चढ़ाने का उपाय जरूर करें। मंगलवार का उपाय, संकट मोचन भगवान हनुमान को समर्पित मंगलवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र धारण करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन घर से निकलने से पहले धनिया का सेवन जरूर करें। बुधवार का उपाय, भगवान गणेश जी को समर्पित बुधवार के दिन आप हरे रंग के वस्त्र पहने और उन्हें भोग में लड्डू जरूर चढ़ाएं।
भगवान गणेश को प्रसन्न करने आप धन की कमी या उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को दूर कर सकते हैं। गुरुवार के उपाय। भगवान विष्णु को समर्पित इस दिन भी आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही इस दिन पीली चीजें जैसे गुड़ का दान करें। विष्णु की कृपा भी आपको धन का लाभ दिला सकती है। शुक्रवार का उपाय कहते हैं इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। मंदिर जाएं और माता लक्ष्मी के चरणों में कमल का फूल अर्पित करें। इस फूल को घर या कार्यस्थल में रखने से आपको लाभ होगा। शनिवार का उपाय। शनि देव के प्रकोप भी जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। 7:30 ढैया से बचने के लिए इस दिन काली चीजों का दान करें। आप मंदिर में शनि देव की पूजा करके गरीबों या जरूरतमंदों में काला तिल बांट सकते हैं। रविवार का उपाय। इस दिन का संबंध सूर्य देव से माना जाता है। सुबह उठने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें और उनकी पूजा अर्चना से जुट जाएं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लाल या नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करें। चौथा, प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। हिंदू धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारी रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जो हमें हर तरह की जानी अनजानी अनहोनी से बचाती है। धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घटा, रंगोली, मानना, आंगन, अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाड़ा, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। भोजन करने के पूर्व कुछ मात्रा में भोजन को अग्नि को समर्पित करने से वैश्य देव यज्ञ पूर्ण होता है। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप दो तरह से दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। ये गुड़ घी व चावल से ही दी गई धूप का खास महत्व है। रोज धूप नहीं दी पाए तो 13, 14 और अमावस्या 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दें तो अच्छा रहेगा। धूप देने के पूर्व घर की सफाई कर दें। पवित्र होकर रहकर ही धूप दें। धूप ईशान कोण में ही दें। घर की सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। पांचवा है पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारें। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक होता है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होता है और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा
लेती है। पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकर लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा 11, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। उक्त काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसे ही घटित होने लगता है। प्रचलित मान्यता और जन श्रुति के अनुसार आपको आपके पितर और देवता सुन रहे हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ हैं जो सच बोलते हैं और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप इस तरह की आदत है आपकी, तो इसे सुधारना जरूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं कामनाओं का कोई महत्व नहीं है। छठा है, गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अंजल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुआ और मछलियों को नित्य आटे की गोली खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई गई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से प्रीति तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर हो रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। अगर किसी मानसिक कला, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन माँ कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़, हल्के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। 7वां है, 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का, रुपया, पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें। यह किसी शनि मंदिर में मंदिर के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। जब से मिलेगी संकटों से मुक्ति, सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे, इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। उक्त जाप के दौरान झूठ न बोलें, तामसिक भोजन न करें और किसी भी प्रकार का नशा न करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।